देखो वैसे भी जब हमारे पास समय जो है वो कम होता है ना, तो उस टाइम पे हमें हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस टाइम पे उस चीज़ पे काम करो। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव दिस नोटबुक, मैंने पूरे नोट्स की मेरे समय की नोटबुक है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने पूरी नोटबुक को छोटे छोटे स्टिक ऑन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इट्स लाइक कैन सी के एक पर्टिकुलर एक एक्सक्रीशन का एनिमल किंगडम के छोटे छोटे स्टिक ऑन्स बना लिए। हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट 2024 बच्चों के लिए, जो अभी कुछ 15 दिन बाद ही इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो यार ये हमारे पास काफ़ी पीक टाइम है। इस टाइम पे हमारे पास समय वैसे ही बहुत कम है, सिर्फ 15-20 दिन का समय बचा है। और जब समय कम होता है तो हम जानते हैं कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा डिसिप्लिन लेवल, हमारी एफिशिएंसी को एनीवेज हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो इस सेशन में ऐसे 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन ट्रैप्स के अंदर नहीं पड़ना है, जो इन 15-20 दिनों में आपके सामने आ सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ट्रैप के साथ। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको किसी भी एक टॉपिक की, है ना, कोई भी एक टॉपिक आपने चूज़ किया है तो उस टाइम पे आपको उस टॉपिक की बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, कि इट्स लाइक आपने एक टॉपिक को लिया, उसको पकड़ के बैठ गए कि नहीं इसको तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। तो इट्स लाइक अब वो समय नहीं है, अब आपको बस चीज़ों को रिव्यू करना है, ध्यान से अपनी आंखों के सामने से पलटना है। तो किसी एक टॉपिक की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर लें, ये बेस्ट टाइम रहेगा। तो इस पहले पॉइंट का ध्यान रखना, कोई भी एक टॉपिक को पकड़ के उसकी डेप्थ में घुस के नहीं बैठना है। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका समय बर्बाद कर सकता है। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है इस टाइम पे, एज बीइंग एस्पिरेंट, जो कि बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो इस टाइम पे ना आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि यार चीज़ें लिखने से मेरा समय बहुत वेस्ट होगा, कुछ ऐसा है जो मुझे याद करना है, तो एक काम करता हूँ उसे याद नहीं करता हूँ, अब समय ही नहीं है, या उसको बाद में याद कर लूँगा जाने से पहले। तो ऐसा मत करो। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि भाई इस टाइम पे आप लिखोगे या चीज़ों को याद करोगे, ठीक है, या कोई नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इट्स लाइक व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज़ कि इस टाइम पे आप स्टिक ऑन्स बनाओ। ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ दिखाता हूँ इस टाइम पे। देखो जैसे मैं जिस टाइम पे पढ़ा करता था, अपनी स्टडीज़ करता था, उस टाइम पे ना मैं एंड टाइम मूवमेंट पे या स्टार्टिंग से ही क्या करता था कि वो एक चैप्टर मैंने पढ़ा है, उस चैप्टर को ना छोटे छोटे स्टिक ऑन्स में कन्वर्ट कर लेता था। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव दिस नोटबुक, मैंने पूरे नोट्स की मेरे समय की नोटबुक है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने पूरी नोटबुक को छोटे छोटे स्टिक ऑन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इट्स लाइक कैन सी के एक पर्टिकुलर एक एक्सक्रीशन का एनिमल किंगडम के छोटे छोटे स्टिक ऑन्स बना लिए। तो इट्स लाइक जो भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भूल जाता हूँ अक्सर, उनको इन स्टिक ऑन्स में पूरा कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी आपके पास कोई डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या ऐसा कुछ है, तो उसको एक स्टिक ऑन में कन्वर्ट कर दिया, है ना, सारे के सारे नाम यहाँ पे लिख डाले, साथ के साथ डेट सारी इंपॉर्टेंट लिख ली। तो ये पूरे साल की मेहनत जो आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है। मगर इस टाइम पे बेटर है कि आप अपने नोट्स ना बनाओ, इससे बेटर है कि इन नोट्स को ना छोटे छोटे नोट्स आप बना चुके होंगे, तो इन नोट्स को आप छोटे छोटे स्टिक ऑन्स के अंदर, फाइन, छोटे छोटे स्टिक ऑन के अंदर कन्वर्ट कर लो, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होता जाए। लिखने से कभी नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, डरो मत इस बात को लेके कि सर समय नहीं है या फिर इस टाइम पे कुछ याद नहीं कर पाऊंगा, कुछ लिख के नहीं देखूंगा। एक काम करता हूँ, बस नज़रों से फेर लेता हूँ। बेटर है कि उसे लिखना स्टार्ट करो। यू स्टिल हैव 15 डेज, जिसमें बहुत सारे आवर्स आते हैं। तो 2-3 आवर अगर लिखने पे इन्वेस्ट कर लोगे ना, तो कुछ नहीं जाने वाला उसमें से। फाइन, तो ऐसे आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो हैं ही काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें याद करने पड़ते हैं। तो इट्स लाइक उनको 2-3 बार लिख के देखो, उसके नाम, रिएक्शंस लिख के देखो, तो उससे ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आने वाला है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फाइन, तीसरे ट्रैप पे आते हैं, दैट्स गोइंग टू बी योर मॉक टेस्ट। ठीक है, अब ये भी एक ट्रैप है। सर क्या मॉक टेस्ट नहीं लगाना है? नहीं, इनको आपको लगाना है। तो एनीवेज इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज करने में ज़्यादा लगे पड़े हैं, बल्कि ये समय है आपका सवाल लगाने का। तो अपने मॉक टेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखो कि आप कोई मॉक टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का या किसी चीज़ का आप लगा रहे होंगे, साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो। फिर चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो यूनिट वाइज टेस्ट की हो, चैप्टर वाइज टेस्ट की हो, या फिर पूरा सिलेबस की होने वाली है। तो हमारे चैनल पे भी आपको सीरीज़ मिल जाएगी जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं आपको। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली वही है जो आपको करना है इस टाइम पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इस टाइम पे सवालों से पीछे ना भागो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको एनीवेज ध्यान रखना है इस छोटी सी प्रिपरेशन के अंदर। और चौथा पॉइंट जो एनीवेज आप नहीं भूल सकते, चौथा पॉइंट जो आपको एनीवेज याद रखना है वो होगा आपका रूटीन। अपने रूटीन को सेट करो। इन लास्ट 15-20 दिनों में भी अगर कुछ नहीं किया ना, कि अपनी मर्जी से सो रहे हैं, मर्जी से खा रहे हैं, मर्जी से पी रहे हैं, मर्जी से पढ़ रहे हैं, तो नहीं चलने वाला बॉस। तो अपने रूटीन को सेट करो कि यार आज का मेरा ये टारगेट है, इस टारगेट को मैं एनीवेज कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अपनी दीवार जो है ना उसको अपना एक व्हाइट बोर्ड बना लो और अपने टारगेट्स को लिखना स्टार्ट करो स्टिक ऑन्स के ऊपर कि भाई आज ये काम मुझे करके ही सोना है ना।
और एक बात जो बताए बच्चों के मन में हमेशा मैंने देखा है काफ़ी बार आती है, वो क्या है, पास्ट को लेके कि सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरा ये हुआ नहीं, मेरा ऐसे नहीं किया, मैं वैसे नहीं किया, मैं कैसे करूँगा। तो इट्स लाइक सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा इन आखिरी दिनों में, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। वो क्या चीज़ है? वो है अपने पास्ट के बारे में सोचना, अपने पास्ट के बारे में बुरा सोचना, पास्ट को लेके रिग्रेट करना, ये सब करना छोड़ दो इस टाइम पे। हाँ डेफिनेटली जो भी तुम्हारे पास में हुआ है गलतियाँ, उससे सीखो ज़रूर, उससे लर्निंग लो, लेकिन उसको लेके ना बस बैठ जाना, उसको लेके रिग्रेट रखना माइंड में, ये करना छोड़ दो। फिर चाहे वो पास्ट तुम्हारे 10 मिनट पहले का हो, 10 दिन पहले का हो, तुम्हारा कुछ काम ना हो पाया हो, तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारे साथ पंगा कर दिया हो, या फिर तुम जो चाहते थे वो तुम्हें ना मिला हो, इन सब बातों का रिग्रेट करना बार बार छोड़ दो। ठीक है, इस टाइम पे तुम्हें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुमने जो भी कुछ पूरे साल पढ़ा है ना, बस उसको लेके जाना है तुम्हें। उसमें से कुछ छूट गया ना तो फिर हमारा झोला खाली हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। फाइन, तो इन 3-4 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि इस टाइम पे किसी एक टॉपिक को मैं रिवाइज मार रहा हूँ। पहला, किसी एक टॉपिक को लेके मत बैठो कि यार इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ूंगा, एनीवेज आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कि आप सोच रहे हो कि मैं चीज़ें लिख के ना देखूँ, याद ना करूँ, तो स्टिल यू हैव टाइम, है ना। कंसाइज कर लो उन चीज़ों को, प्रैक्टिस कर लो, हल्का सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, तो दूसरा यू स्टिल हैव टाइम, आप अभी भी चीज़ों को याद करके लिख के देख सकते हो। तीसरा, सवाल लगाना मत छोड़ना, सवाल लगाते रहो। और चौथा, अपने दिन का एक रूटीन बनाओ, जिससे कि एक तरीके से आपके दिन में एटलीस्ट टारगेट्स जो आपको मिल रहे हैं वो टारगेट्स अकम्प्लिश होते रहें। तो अब तक हमने काफ़ी मेहनत करी है, तो पॉजिटिव रहो, जो होगा सब अच्छा होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेके आओ, प्ले एंड विन वाला एटीट्यूड रखो, डू और डाई वाला नहीं। खेले तो खेले, सीखे ज़रूर हम इस पूरे गेम में से, राइट। और साथ में कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक गेम है जिसके साथ तुम्हें आगे बढ़ते हुए चलना है और सीखते हुए चलना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय गाइस।